टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कतर के पीएम ने ईरान से बात की। कतर ने ईरान से सीज फायर को लेकर बात की। कतर ने ईरान से सीज फायर कंफर्म किया। कतर के विदेश मंत्री ने भी अरागची से बात की। तो सवाल यही है कि क्या मध्य पूर्व में अब शांति होगी, युद्ध विराम पर क्या सहमति बन गई है। तो इस बात का दावा ट्रंप ने किया है और कहा है कि 24 घंटे में खत्म हो जाएगी जंग। ये जो युद्ध है ये 24 घंटे में समाप्त हो जाएगा। ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा। इजराइल शांतिपूर्ण और सम्मानजनक रहेगा। ट्रंप के दावे में कितना दम है ये भी देख लीजिए आप। पहला दावा, 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करूंगा, ये दावा किया। हकीकत यह है कि जंग आज भी जारी है, लड़ाई आज भी चल रही है। दूसरा दावा क्या है, गाजा में शांति आएगी। हकीकत यह है कि इजराइल के हमले आज भी जारी हैं और आज भी यहां पर शांति नहीं है। तीसरा दावा, ईरान इजराइल युद्ध पर 2 हफ्ते में फैसला लूंगा, 2 दिन बाद ही हमला कर दिया। यह है हकीकत ट्रंप के बयान के बाद उनके निर्णय की भी। तो ये स्थिति है ट्रंप के बयान की। सवाल यह है कि अब जो बात ट्रंप कह रहे हैं उस पर कितना यकीन किया जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एवीएम ओपी तिवारी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। कर्नल यूएस राठौड़ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। तिवारी सर, कितना भरोसा किया जा सकता है ट्रंप पर? कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया, अब खुशी खुशी रहो, अब शांति का समय है। रवि, इस बार भरोसे लायक इनकी बात हो रही है बिकॉज विश्व परेशान है युद्ध से। इवन ईरान और इजराइल दोनों परेशान हैं। ईरान में काफ़ी नुकसान हो चुका है और इजराइल का पूरा एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम आर्मामेंट्स काफ़ी कुछ डिप्लीट हो चुका है। तो दोनों इंतजार कर रहे थे कि युद्ध हो जाएगा। हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि विश्व की शांति के एक स्टेप की तरफ ये ट्रंप का एक अच्छा कदम होगा। अब पहली बार ये सही साबित होंगे, बड़ी खुशी होगी। तो उम्मीद तो ये है बिकॉज जिस तरीके से ईरान ने भी अटैक किया था, अमेरिका को उसने वार्निंग दे दी थी। डैमेज नहीं हुआ, एक इशारा था कि हम उतने कमज़ोर नहीं हैं, हम निगोशिएशन टेबल पर अपनी कंडीशंस पर आएंगे, तो आपकी कंडीशंस पर नहीं आएंगे, हम बराबरी के बराबर आएंगे, वो आएंगे। तो ये हो सकता है। कतार ने भी एक जंग जारी किया था कि हम भी अगेंस्ट ईरान हो जाएंगे और आप ऐसे ही फायर करते रहोगे। लेकिन कतार को और इवन यूएस को जिस तरीके से इंटीमेशन मिल गया था ईरान की तरफ से कि आपका अटैक होने वाला है, तो ये एक पॉजिटिव था कि ईरान आंख बंद के लड़ाई नहीं कर रहा है, बल्कि एक एक्शन के लिए एक रिटेलिएट कर रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है। तो ईरान की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप था। लेकिन ईरान भी इसी कंडीशन पर हारने के लिए तैयार नहीं था कि मेरे को आप बॉम्ब करके चले गए और मैं डर के आ गया, बिकॉज वो भी बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत नीचे रिसोर्सेज है, इस कंडीशन पर नहीं है। उसके पास मिसाइल का स्टॉक पाइल भी बहुत ज़्यादा है। चाहे तो पूरे कई महीने तक इजराइल को और यूएस बेस को एटलीस्ट न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, डैमेज कर ना पाए, न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, वॉर कंटिन्यू हो सकती है। अगर ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रंप की इस बात पर थोड़ा दंग होगा और बड़े सीरियसली लेंगे। युद्ध करीब सीज फायर की तरफ या खत्म होने के गांव पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। राठौड़ साहब, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि जिसका जो लक्ष्य था उसने हासिल कर लिया, तो युद्ध की जरूरत नहीं। किसका क्या लक्ष्य था? मतलब अमेरिका कह रहा है कि हमने आपके न्यूक्लियर साइट्स उड़ा दिए, ईरान कहता है कोई नुकसान नहीं हुआ, हमको आपने पहले सूचना दे दी थी, हमने खाली करा लिया। ईरान कह रहा है हमने बदला ले लिया, फिर वो कह रहे हैं कि हमने पहले सूचना दे दी थी, कोई नुकसान नहीं हुआ। और ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसमें किसको क्या नुकसान हुआ वो भी दुनिया के सामने, और उसमें ऑब्जेक्टिव किसका क्या हासिल हुआ वो भी दुनिया के सामने है। तो इस बात को कैसे देखा जाए कि जिसको जो चाहिए वो मिल गया, अब लड़ने की जरूरत नहीं? देखिए रवि, यहाँ पर एक गिव एंड टेक हुआ लगता है मुझे, क्योंकि जो है ट्रंप के जो ये आते हैं ट्वीट्स ट्रुथ सोशल पे, वो ना तो ट्रुथ होता है ना सोशल होता है। बहरहाल यहाँ पर जो चीज़ है कि अमेरिका और इजराइल ने अपने वॉर एम्स को स्केल डाउन किया है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने स्केल डाउन की है वो है रिजीम चेंज, कि हम आपको ईरान में रहने देंगे, शासन करने देंगे, हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, अली खamenei को हम निशाना नहीं बनाएंगे, हम आपकी सत्ता नहीं परिवर्तन चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें तो विदेश मंत्री ईरान पुतिन से मिलते हैं, और वहाँ पर भी मेरे ख्याल से पुतिन ने उनको बोला है कि आप रियलिस्टिक एम लेकर चलें, अगर आप हठधर्मिता करेंगे आपका ही नुकसान होगा। कहीं नहीं दुनिया में सुना है हमने कि हम आपके ऊपर मिसाइल दागने वाले हैं।
क्योंकि आपने 12 मिसाइल हम पे वो GBU डाले थे, इसलिए हम इतनी मिसाइल आप पे डालेंगे। और वो आपको वार्निंग दे के डालते हैं और वो वहाँ पर नस्तनाबूद हो जाती है और उसके बाद आप एकदम से हो जाता है सीज फायर। 12 घंटे ईरान को दिए जाते हैं, 24 घंटे इजराइल को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ईरान ने जो कदम उठाया है सही उठाया है। ईरान को पता था कि इसके आगे वो नहीं लड़ सकता, वो अमेरिकन रिटेलिएशन एक बार और उसके ऊपर आए और हो सकता है तेहरान के ऊपर आए। वो नहीं चाहता था कि इस तरीके हो। ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है और अमेरिका का और इजराइल का जो था वॉर एम वो था कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोसेस को स्टॉप करना, उन्होंने कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये विन विन सिचुएशन है लोगों के लिए और ख़ास करके विश्व के लिए कि जिस तरीके की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अटकलें आ रही थी कि तेल के दाम बढ़ेंगे वगैरह वगैरह, वो रुक गया है। और ट्रम्प साहब ने एक बार फिर अपने सर पे एक सीज फायर का सेहरा बांध लिया है कि ईरान और इजराइल के बीच उन्होंने सीज फायर करा दी है। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इजराइल को इस बार पता चल गया है कि 2000 किलोमीटर दूर से उसके ऊपर कितनी बड़ी आफत आ सकती है। इजराइल की एयर डिफेंस पिछले 12 दिनों में एक तरीके से नाकाम साबित हुई है और इजराइल ने वाकई काफ़ी डैमेज झेला है। आप रेपुटेशन के तौर पे कहें या मटेरियल डैमेज कहें, दोनों इजराइल ने झेले हैं इस बार। तो एक रियलिटी चेक इजराइल के भी पास है कि वो उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितने हमले बर्दाश्त कर सकता है और कितनी सुरक्षा प्रोवाइड कर सकता है।